आज वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या क्या कंपोनेंट है। एक है अपना जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि एक देश का बंदा अगर देश में बैठ के पैसा कमा रहा है तो वो जीएनपी हो गया, या फिर देश का बंदा देश के बाहर जाके पैसा कमा रहा है वो भी उसका जीएनपी का पार्ट हो गया देश के हिसाब से। ये पहला। दूसरा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। जो मान लीजिए चीज़ों में जो प्रॉब्लम होगा करंट प्राइसेस हिसाब से, जो समय के साथ साथ चीज़ों में जो डिप्रिसिएशन आएंगे, मतलब चीज़ें जो खराब होंगी, वैल्यूएशन कम होगा, ये। फिर आता है जीडीपी। इंडिया का आदमी इंडिया के बाहर कर रहा है, जीडीपी कर रहा है नहीं, बाहर का आदमी इंडिया में कर रहा है, इंडिया के जीडीपी में। तो यहाँ पर जियोग्राफिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हो जाता है, अपना वेजेस आ जाता है, सैलरीज आ जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, वेजेस एंड सैलरीज आपके साथ आपका आ जाए, ठीक है। और भी कुछ कुछ फैक्टर्स है इसके साथ साथ जो प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल, दैट इज़ रेवेन्यू, सॉरी इंटरेस्ट, फिर आ गया अपना रेंट, इंक्लूडिंग द हाउस रेंट, ये सब भी आता है, डिविडेंड, ये सब आ जाता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम के हिसाब से जो आता है, पर्सनल इनकम जो है नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आता है डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो डिस्पोजेबल इनकम है पर्सनल इनकम से अगर डायरेक्ट टैक्सेस को उड़ा देंगे तो आएगा। तो ये सब मिला के आता है ना।